अच्छा, डॉक्टर जमील अहमद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जमील साहब, पहले आप बता दीजिएगा, इस वक्त जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी हुई है और दौड़ ये भी है कि असला पहले कौन मजबूत और तवाना तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और अपनी जो एयरफोर्स की सलाहियत है उसको कौन ज़्यादा बेहतर बनाता है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, हम J-35 ले रहे हैं चाइना से, एयर डिफेंस सिस्टम नया ले रहे हैं। इसी तरीके से जो इंडियन साइड है वो F-35 अमेरिका से बात कर रहे हैं, वो Su-57 की रशिया से बात कर रहे हैं, और बेशुमार दीगर सिस्टम हैं जिसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो आज फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट? देखिए, निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये बयान किया गया फील्ड मार्शल की तरफ से कि हमारी रेडीनेस बिल्कुल मुकम्मल है और हमने अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट और रीजनल पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत कर लिया है, और साथ में हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी मिलिट्री की जो हमारी तैयारी है वो भी हमारी मुकम्मल है हर लिहाज से, और हमारी पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस की। और उन्होंने इस चीज़ को बावर करा दिया कि ऑपरेशनल क्लियरिटी हमें है, प्रोफेशनलिज्म है, और हमारे पास वारफेयर का पूरा निज़ाम, हमारे लोग बिल्कुल मुस्तैद और हमारे लोग तैयार हैं इसके लिए। ये मोटा मोटा निचोड़ था। बाकी तो खैर सिविल मिलिट्री सिनर्जी की उन्होंने बात की, और उसके अलावा उन्होंने बात की कि ये जितने भी हमने काम कर रहे हैं ये हमारी अपनी एक प्रोफेशनल अंदाज़, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इंडिया कि हमने ये जंग हमारी किसी और ने लड़ी है, यानी कि वो बार बार चाइना की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने यही बावर कराया है कि जंगें मीडिया और पॉलिटिक्स से नहीं जीती जाती, जंगें प्रोफेशनलिज्म से जीती जाती हैं, और उसका उन्होंने फिर मिसालें दी उन्होंने। और ये उन्होंने बताया कि आप जो, यानी कि इशारा किया कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमें बैरूनी मदद आज के दौर में, ये मेरा तबसरा है कि आज के दौर में बैरूनी मदद हो और दुनिया को बताना पड़े, क्या ये मुमकिन है? तो दरअसल बात ये है कि 1998 में भी इंडिया ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी 98 के नज़दीक, और उस एडवेंचर में इज़राइल की भी मावनत शामिल थी, लेकिन हमारे प्रीमियर एजेंसी को इसकी इत्ला मिल गई, और हमने न्यूयॉर्क में CNN पे अपने सफ़ीर को कहा, वहाँ न्यूयॉर्क में हमारा जो PR था, कि CNN पे आकर बतला दो कि अगर उन्होंने ये किया तो हमारा क्या जवाब होगा। उसके बाद वो बात बिल्कुल तो इसी तरीके से अब जो मोदी, ये जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं मई 98 में, जमील साहब जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उस वक्त का वाक़या बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब चागी में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था तो उससे पहले ये खतरा था कि अहमद कमाल साहब हो जाएगा इसराइल। जी, अहमद कमाल साहब सफ़ीर थे, जिनको कहा गया कि फ़ौरन जाएं और CNN पर ये बता दें कि इंडिया तैयार है और हम भी उससे ज़्यादा है, तो लिहाजा इस तरह जाके वो मामला अवर्ट हुआ, वरना उन्होंने मावनत इज़राइल के लिए और ये तैयार थे बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फील्ड मार्शल ने जो इस वक्त NDU में बताया है, एक पूरा रोड मैप दे दिया है, और उस रोड मैप और ख़ास तौर पे ऑपरेशन जो सिंदूर उनकी नाकामी हुई उसके बारे में, और हमारी जो इसमें जंग में कामयाबी हुई, और जो उसके बाद हमारी डिप्लोमेसी हुई, इसका पूरा उन्होंने अहाता कर दिया, और ये सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच गए। इसमें उन्होंने बता दिया, हर बात को बिल्कुल अयां करके बता दिया। अच्छा, आप जो चाइना वाला हिस्सा जो है, मैं आपको इसलिए के साथ जाना चाहिए। जमील साहब, आप दोनों बयान आपने देखे, आप इसको कैसे तजिया करेंगे? इनका क्या मतलब है? वो मफाद कौमी क्या है हमारा? देखिए, पहले तो उसको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी जो है एक डायनामिक मामला होता है, जो बदलते तनाजुर में आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी तब्दील हो रही होती है। फिर वक्त आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी यही है कि हम इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फ़ैसले हुए हैं, और जिसमें ओस्लो अकॉर्ड भी मौजूद है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, उसके अलावा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त तक हमारा मौक़िफ़ ये है। लेकिन जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने बात की, जिस तरह राणा सनाउल्लाह ने बात की, जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, वो जो उनका इशारा वही है कि ये जो बदलते हालात हैं दुनिया के जियोपॉलिटिकल, मैं एक बड़ा सिंपल सा सामने से मंजरनामा अगले 20 सेकंड में पेश कर देता हूँ। चाइना अगर इस ख्याल का हामिल है, रशिया अगर इस ख्याल का हामिल है, गल्फ़ कंट्री सारे इस ख्याल के हामिल हैं,
तो फिर ऐसी सूरत में और फिर टू स्टेट थ्योरी के हवाले से या जो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 242 का मैंने हवाला दिया, जिसके तहत जो कब्ज़ा शुदा ज़मीन है फ़लस्तीन की वो उनको वापस कर दी जाती है, वेस्ट बैंक के इलाके में जो नई बस्तियाँ बसाई गई हैं उनको दोबारा ख़त्म किया जाता है, क्योंकि मुश्किल तो नज़र आता है। लेकिन अगर इब्राहिम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर ऐसी सूरत में जो दुनिया अक़वाम के सरबराहान और हुक्मरान हैं जो नज़र आते हैं कि इनक्लाइंड हैं इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से, उसको तस्लीम करने में, उसमें शामिल होने के में कुछ ने कर लिया, बाकी शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है, और जब ये पूरे के पूरे ममालिक जो मैंने आपको गिनवा दिए वो सारे के सारे उस तरफ इंक्लाइन होते हैं, तो पाकिस्तान कब तक इज्तनाब। लेकिन जिस तरह की बात हुई कि फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमारे दिल टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया। डॉक्टर जमील अहमद साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी के साथ जाना चाहिए। जमील साहब, आप दोनों बयानात आपने देखे, आप इसको कैसे तजिया करेंगे? इनका क्या मतलब है? वो मफाद कौमी क्या है हमारा? देखिए, पहले तो उसको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी जो है एक डायनामिक मामला होता है, जो बदलते तनाजुर में आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी तब्दील हो रही होती है। फिर वक्त आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी यही है कि हम इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फ़ैसले हुए हैं और जिसमें ओस्लो अकॉर्ड भी मौजूद है, टू स्टेट सॉल्यूशन, उसके अलावा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त तक हमारा मौक़िफ़ ये है। लेकिन जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने बात की, जिस तरह राणा सनाउल्लाह ने बात की, जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, वो जो उनका इशारा वही है कि ये जो बदलते हालात हैं दुनिया के जियोपॉलिटिकल, मैं एक बड़ा सिंपल सा सामने से मंजरनामा अगले 20 सेकंड में पेश कर देता हूँ। चाइना अगर इस ख्याल का हामिल है, रशिया अगर इस ख्याल का हामिल है, गल्फ़ कंट्री सारे इस ख्याल के हामिल हैं, तो फिर ऐसी सूरत में और फिर टू स्टेट थ्योरी के हवाले से या जो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 242 का मैंने हवाला दिया, जिसके तहत जो कब्ज़ा शुदा ज़मीन है फ़लस्तीन की वो उनको वापस कर दी जाती है, वेस्ट बैंक के इलाके में जो नई बस्तियाँ बसाई गई हैं उनको दोबारा ख़त्म किया जाता है, क्योंकि मुश्किल तो नज़र आता है। लेकिन अगर इब्राहिम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर ऐसी सूरत में जो दुनिया अक़वाम के सरबराहान और हुक्मरान हैं जो नज़र आते हैं कि इनक्लाइंड हैं इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से, उसको तस्लीम करने में, उसमें शामिल होने के में कुछ ने कर लिया, बाकी शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है, और जब ये पूरे के पूरे ममालिक जो मैंने आपको गिनवा दिए वो सारे के सारे उस तरफ इंक्लाइन होते हैं, तो पाकिस्तान कब तक इज्तनाब। लेकिन जिस तरह की बात हुई कि फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमारे दिल मेरे पास ख़त्म हो गया। डॉक्टर जमील अहमद साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी